नमस्कार दोस्तों। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल अभी स्टडीज पर। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम 9 जुलाई के करंट अफेयर के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस मंत्रालय ने हाल ही में राजस्थान में चौथे बाघ अभयारण्य के तौर पर रामगढ़ विषधारी अभयारण्य कौन सा रामगढ़ विषधारी अभयारण्य को मंजूरी दे दी है? ऑप्शन है खेल मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय या पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। तो दोस्तों, इसका आंसर है डी, पर्यावरण मंत्रालय। हाँ, पर्यावरण वायु और जलवायु मंत्रालय ने राजस्थान में चौथे बाघ अभयारण्य के तौर पर रामगढ़ विषधारी अभयारण्य को मंजूरी दे दी है। रामगढ़ विषधारी अभयारण्य को राजस्थान में चौथे टाइगर रिजर्व, याद रखना है कि चौथा टाइगर रिजर्व है जो वहां पे है राजस्थान के रामगढ़ में विषधारी अभयारण्य के तौर पर नामित किया गया है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, कौन है केंद्रीय पर्यावरण मंत्री? प्रकाश जावड़ेकर ने 5 जुलाई 2021 को यह घोषणा की। कब इसने घोषणा की? 5 जुलाई 2021 को यह घोषणा की कि पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने राजस्थान में चौथे बाघ अभयारण्य के तौर पर रामगढ़ विषधारी अभयारण्य को अपनी मंजूरी दे दी है। इस राज्य के बूंदी जिले में स्थित, कहां पर है? बूंदी जिले में स्थित रामगढ़ विषधारी अभयारण्य पूर्वोत्तर में रणभदौर टाइगर रिजर्व को राजस्थान के दक्षिणी हिस्से में मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व से जोड़ेगा। किसको? रणभदौर टाइगर रिजर्व को राजस्थान के दक्षिणी हिस्से में है मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व, उससे इस चीज को जोड़ेगा। रामगढ़ विषधारी अभयारण्य, राजस्थान में रामगढ़ विषधारी अभयारण्य जो 1071 वर्ग किलोमीटर में फैला है। कितने में? 1000 वर्ग किलोमीटर में फैला है। इस राज्य का चौथा टाइगर रिजर्व होगा। इस राज्य का कौन सा टाइगर रिजर्व होगा? राजस्थान का ये चौथा टाइगर रिजर्व होगा। वर्ष 2000 की टाइगर सेंसस यानी कि गणना के अनुसार राजस्थान के इन 3 अन्य रिजर्व्स में 102 बाघ थे। कितने बाघ थे? 102 बाघ थे। 2018 में जो गणना हुई थी उसके अनुसार वहां पे 102 बाघ थे तीनों में। रामगढ़ विषधारी अभयारण्य को टाइगर रिजर्व में बदलने का प्रस्ताव हाल ही में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण यानी कि एनटीसीए की तकनीकी समिति द्वारा प्रस्तुत किया गया था। जो रामगढ़ विषधारी अभयारण्य उसको टाइगर रिजर्व में बदलने का जो प्रस्ताव रखा था उसको किसने रखा था? राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने प्रस्तुत किया था। राजस्थान में 4 टाइगर रिजर्व हो जाएंगे इसको मिलाकर, तो कौन कौन से वो देख लेते हैं। सवाई माधोपुर में रणभदौर टाइगर रिजर्व, कहां पर? सवाई माधोपुर में रणभदौर टाइगर रिजर्व। अलवर में सरिस्का टाइगर रिजर्व, हाँ जी, अलवर में सरिस्का टाइगर रिजर्व है। कोटा में मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व, कोटा में मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व। और बूंदी में अब नया बन जाएगा रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व। हाँ जी, बूंदी में कौन सा बनेगा? रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व। आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन है, ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस सरकार यानी कि टीएमसी, ममता बनर्जी की सरकार टीएमसी जिसके जो बंगाल की वो मुख्यमंत्री है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत विधान परिषद बनाने के लिए प्रस्ताव पारित किया हुआ है? संविधान के किस अनुच्छेद के तहत विधान परिषद, क्या विधान परिषद बनाने के लिए प्रस्ताव पारित किया है? ऑप्शन है अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 169, अनुच्छेद 135 या अनुच्छेद 184। तो दोस्तों, इसका आंसर है बी, अनुच्छेद 169। हाँ जी, एक अनुच्छेद 169। ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल सरकार यानी कि टीएमसी सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 169 के तहत राज्य में विधान परिषद यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल के निर्माण के लिए 6 जुलाई, कब? 6 जुलाई 2021 को राज्य विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित किया। कहाँ पे राज्य विधानसभा होती है वहां पे एक प्रस्ताव पारित किया गया 6 जुलाई 2021 को। मुख्य बिंदु, सरकार 196 मतों के साथ प्रस्ताव पारित करने में सफल रही। और जो प्रस्ताव रखा है उसके लिए 196 मतों के साथ वो सरकार इसको प्रस्ताव को पारित कराने में सफल रही। बंगाल में विधानसभा में 294 सदस्य हैं, लेकिन उनमें से केवल 265 उस टाइम पे मौजूद थे जिनमें से 196 मत के साथ ये प्रस्ताव पारित कर दिया गया। आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने मछली पालक किसानों के लिए, किसके लिए? मछली पालक किसानों के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया हुआ है? हाँ जी, केंद्र सरकार ने मछली पालक किसानों के लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। उस ऐप का नाम हमको बताना है। ऑप्शन है मत्स्य ज्ञान, मत्स्य विविधता, मत्स्य विज्ञान या मत्स्य सेतु। तो दोस्तों, इसका आंसर है डी, मत्स्य सेतु। हाँ जी, केंद्र सरकार ने मछली पालक किसानों के लिए मत्स्य सेतु मोबाइल ऐप पेश किया है।
केंद्रीय मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्री गिरिराज सिंह, कौन है? गिरिराज सिंह ने बुधवार को मछली पालक किसानों के लिए मत्स्य सेतु, क्या मत्स्य सेतु मोबाइल ऐप लॉन्च किया हुआ है। इस मोबाइल ऐप को आईसीएआर और सीआईएफए ने तैयार किया। किसने? आईसीएआर और सीआईएफए ने तैयार किया है। और इसे एनएफडीबी की ओर से फंडिंग का सपोर्ट मिला है। इसे फंडिंग कहां से मिली? एनएफडीए की ओर से फंडिंग का सपोर्ट मिला है। इस ऐप के द्वारा किसानों को स्वच्छ जल में मछली पालन के तौर तरीके को लेकर आधुनिक जानकारी प्रदान की जाएगी। इस ऐप में क्या, जो किसानों को साफ पानी में मछली पालन के तरीके बताए जाएंगे और आधुनिक जो भी लेटेस्ट जानकारी है मछली के, अगर मछली पालने के लिए जो जरूरी है उनके लिए सारी जानकारी इस ऐप पे उपलब्ध होगी।
आज का हमारा 8वां क्वेश्चन है, इनमें से किस देश के विदेश विभाग द्वारा हाल ही में व्यक्तियों की तस्करी रिपोर्ट 2021 जारी की गई है? इसके ऑप्शन है अमेरिका, चीन, अफगानिस्तान, बांग्लादेश। तो दोस्तों इसका आंसर है ए, अमेरिका। हाँ जी, अमेरिका के द्वारा विदेश विभाग द्वारा हाल ही में व्यक्ति को जो तस्करी रिपोर्ट 2021 जारी की गई है, जिसके मुताबिक कोविड-19 महामारी ने मानव तस्करी के प्रति संवेदनशीलता बढ़ा दिया है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत तस्करी को खत्म करने के न्यूनतम मानकों को पूरा नहीं कर पाता है। जो तस्करी के खत्म करने के न्यूनतम मानक है उसको भारत बिल्कुल पूरा नहीं करता है, लेकिन सरकार ने महत्वपूर्ण प्रयास किया है। लेकिन भारत की सरकार ने बहुत महत्वपूर्ण प्रयास किया, लेकिन यहाँ के डॉक्टर जो भी है वो इनके न्यूनतम मानकों को पूरा नहीं कर पाते, जिसके कारण इंडिया में तस्करी का जो मानव तस्करी है उसका जो भी धंधा चल रहा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। और कोविड-19 में ये धंधा बहुत ज़्यादा आगे पहुँच गया था। आज का हमारा 9वां क्वेश्चन है, खादी प्राकृतिक पेंट, खादी नेचुरल पेंट के ब्रांड एम्बेसडर निम्न में से किसे बनाया गया है? हाँ जी, खादी नेचुरल पेंट के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, अमिताभ बच्चन, अमित शाह। तो दोस्तों इसका आंसर है नितिन गडकरी। हाँ जी, नितिन गडकरी जी को खादी प्राकृतिक पेंट के ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री नितिन गडकरी खादी प्राकृतिक पेंट के ब्रांड एम्बेसडर बन गए। किसके? खादी प्राकृतिक पेंट के ब्रांड एम्बेसडर बन गए। गडकरी ने कहा कि वे युवा उद्यमों को गोबर पेंट के उत्पादन के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से देश भर में इस पेंट को बढ़ावा देंगे। उन्होंने क्या कहा कि युवा उद्यमी जो युवा बिजनेसमैन स्टार्ट हो रहे गोबर पेंट के उत्पादन के लिए प्रोत्साहित करेंगे उनको, और देश भर में इस पेंट को बढ़ावा देंगे। मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि गाय के गोबर से बनाए जाने वाला देश का पहला पेंट बनाने का संयंत्र है। ये जो गाय के गोबर से जो पेंट बनेगा उसका बनाने का पहला संयंत्र है। आज का हमारा 10वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने चीन, थाईलैंड, कोरिया और 3 अन्य देशों से तांबे के कुछ उत्पादों की आयात पर एंटी डोपिंग ड्यूटी नहीं लगाने का फैसला किया हुआ है? हाल ही में किस देश ने चीन, थाईलैंड, कोरिया और 3 अन्य देशों से तांबे के कुछ उत्पादों के आयात पर एंटी डोपिंग ड्यूटी नहीं लगाने का फैसला किया है? ऑप्शन इसके है भारत, चीन, अफगानिस्तान, बांग्लादेश। तो दोस्तों इसका आंसर है भारत। हाँ जी, हाल ही में भारत सरकार ने चीन, थाईलैंड, कोरिया और 3 अन्य देशों से तांबों के कुछ उत्पादों के आयात खरीदने पर एंटी डोपिंग ड्यूटी, क्या ड्यूटी लगती थी, एंटी डोपिंग ड्यूटी नहीं लगाने का फैसला किया है। डंपिंग का अभिप्राय किसी देश के निर्माता द्वारा किसी उत्पाद को या तो इसकी घरेलू कीमत से नीचे या उत्पादन लागत से कम कीमत पर किसी दूसरे देश में निर्यात करने से है। डंपिंग का मतलब क्या होता है? किसी निर्माता द्वारा जो उत्पाद उसके द्वारा बनाया गया है उसकी घरेलू कीमत से नीचे या उत्पादन लागत से कम कीमत पर किसी दूसरे देश में निर्यात करने से है। एंटी डोपिंग शुल्क डोपिंग को रोकने और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार व्यवस्था में समानता स्थापित करने के लिए लगाया जाता है। एंटी डोपिंग शुल्क किस लिए लगाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार व्यवस्था में समानता स्थापित करने के लिए कर लगाया जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतने। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।